नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, जितने भी मेरे भाई बहन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे पहले तो एक बार फिर से नए वर्ष की हार्दिक बधाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला नया वर्ष आपने अपने घर वालों के साथ एंजॉय किया है और अगला जो नव वर्ष आएगा 2026 वाला, उसमें आप अपने स्कूल के बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे तो आपको एक अलग एहसास मिलेगा, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और अपना परिचय दे दूं जो लोग नए जुड़े हों मेरी वीडियो में आज की। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी TRE 2 सेलेक्टेड हूं और मेरा जो पोस्टिंग हुआ था मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो आपको दोस्तों जिला आवंटन, वाटर मार्क डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेनिंग या कोई भी किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे, चाहे छोटा भाई अगर फोटो देख लीजिए लग रहा हूँ तो छोटा भाई, और अगर बड़ा भाई अगर मैं प्रतीत हो रहा हूँ तो बड़े भाई की दृष्टि से आप अपना सवाल करिएगा। दोस्तों, हम आपका कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। हो सकता है उत्तर देने में थोड़ा सा विलंब हो जाए, मगर मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। तो ये दोस्तों आज का हमारा विषय है। थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि काउंसलिंग किस दिन कराएं, क्योंकि 9 से 16 जनवरी के मध्य काउंसलिंग होगी। तो सबके मन में सवाल है कि किस दिन काउंसलिंग होगी, कोई पार्टिकुलर डेट हमें मिलेगी या हम किसी भी दिन जा करके करा सकते हैं। इसका जवाब मैं देने वाला हूं। इस बात को लेकर के बहुत सारे कमेंट आए हैं। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा आने वाला कमेंट है वो दोस्तों, क्या ट्रेनिंग पीरियड में हमको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको लेकर के भी दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो इसके बारे में बताएंगे। और आपका ज्वाइनिंग लेटर कहाँ मिलेगा, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जाएगा या आपको पटना के गांधी मैदान जाना पड़ेगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज हम संपूर्ण बातचीत करने वाले हैं। मगर दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक आपको बहुत सारी ऑथेंटिक न्यूज चाहिए होगा। और वो दोस्तों कहाँ से मिलेगी? हमारे चैनल के माध्यम से, है ना। हर कदम पर हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी ज्वाइनिंग तक या ज्वाइनिंग के बाद भी आपको संपूर्ण जानकारी विधिवत और ऑथेंटिक रूप से मिलती रहे और एक अनुभवी व्यक्ति आपको जानकारी प्रदान करे जो इन सभी चरणों से गुजर चुका है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पर आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई जो लोग लगातार सवाल करते हैं कि जिला आवंटन कब होगा, तो भाई उनके सवालों का जवाब मैं दे दूं। दोस्तों, जिला आवंटन आपका इसी जनवरी के फर्स्ट वीक में दोस्तों हो जाएगा और आज जो डेट है आपकी 2 जनवरी हो चुकी है। ठीक है, 2 जनवरी हो चुकी है, इसलिए आपका आवंटन हो जाएगा, ज़्यादा आप परेशान ना हो। वाटर मार्क वाले भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि वाटर मार्क डॉक्यूमेंट्स कब आएंगे। तो दोस्तों, वाटर मार्क जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपके इसी जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। तो इंतज़ार दोस्तों आपका जो है इसी जनवरी के फर्स्ट वीक में समाप्त हो जाएगा। जहां इतने दिन धैर्य रखते रखते समय हो गया है, वहाँ थोड़े दिन तो धैर्य और सही, है ना। हाँ, लेकिन एक बात दोस्तों याद रखिएगा, जितनी स्पीड में TRE 2 में चीज़ें हुई थी, यानी हम लोगों वाली भर्ती में, समझ लीजिए उतनी स्पीड में TRE 3 में उतना ही स्लो में चीज़ें हुई है। वरना हम लोग का 3-4 महीने में पूरी भर्ती ही खल्लास हो गई थी, एकदम ज्वाइनिंग मिल गई, ट्रेनिंग हो गई, सब कुछ हो गया था। TRE 3 में थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, मगर कोई बात नहीं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, कहावत तो आपने सुनी ही होगी। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों को हम लेना स्टार्ट करते हैं। और पहला जो सवाल पूछा गया है कि सर हम जो अपनी काउंसलिंग कराएंगे ना, वो किस दिन कराएंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो काउंसलिंग पीरियड जो आपका रखा गया है 9 से 16 जनवरी को रखा गया है। इसी बीच में कई सारे जो यूपी वाले भाई बहन हैं उनकी कई सारे लगे। कुछ हमारी मुख्य सेविका वाली बहनें हैं, उनकी DV लगी हुई है यूपी में। और कुछ हमारे यूपी पुलिस वाले भाई बहन हैं जिनकी जो है DV PST लगी हुई है। तो वो लोग भी, या हो सकता है कि आपकी रेस तो खैर नहीं होगी, DV PST ही चल रही है। तो क्या DV PST दोस्तों आपकी जो पढ़ रही है, तो हम इसका क्या करें। तो दोस्तों इसका हल समझ लीजिए। दोस्तों, जितनी भी मेरी मुख्य सेविका वाली बहनें हैं और जितने भी UP वाले छात्र हैं, दोस्तों मैं आपको एक चीज़ से अवगत करा दूं
कि आप लोग सबसे पहले आप अपना मुख्य सेविका का करा लीजिए और यूपीपी वाले अपनी डीवीपीएसटी करा लें। अगर वो 9 से 16 जनवरी के यानी 15 तक भी अगर पढ़ रही है तो ठीक है, 15 जनवरी तक भी पढ़ रही है तो, क्योंकि अगर एक बार आप बिहार चले गए ठीक, और वहाँ आपने काउंसलिंग करवा ली तो फिर आपको वहाँ से वापस आने का मौका इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक नहीं मिलेगा, एक बात याद रखिएगा। और जो मुख्य सेविका है इसमें अभी डीवी चल रही है, फाइनल रिजल्ट तो यह है नहीं। यूपीपी में भी अभी आपको रेस निकालनी है, तो पता चला वहां भी छोड़ दिए यहाँ भी छोड़ दिए, फिर हो जाएगी आपको समस्या, ठीक। तो मेरी आपको सलाह है कि अगर 9 से 15 के बीच में आपकी डेट है तो पहले मुख्य सेविका वाली बहनें अपनी डीवी करा लें और यूपीपी वाले भाई अपनी डीवीपीएसटी करवा लीजिए, ठीक। फिर आकर के आप क्या करें, 16 जनवरी को या अन्य किसी डेट में 16 ही तक करवा सकते हैं, 9 से 16 के बीच में ही आप अपना जो काउंसलिंग दोस्तों हैं आप उसको करवा लीजिए और आराम से उसके बाद आप ट्रेनिंग पे निकल जाइए, आपको कोई हेडेक नहीं रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी अन्य लोग हैं सवाल कर रहे हैं कि 9 से 16 जनवरी के मध्य आप कभी भी किसी भी दिन आप अपनी जो काउंसलिंग है दोस्तों वो करवा सकते हैं, आप अपनी काउंसलिंग दोस्तों जो है वो करवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पहले सवाल का जवाब आप सभी लोगों को मिल गया होगा और आपकी जो कन्फ्यूजन है वो भी समाप्त हो गई होगी कि हम जो अपनी काउंसलिंग है वो कब करवाएं। तो 9 से 16 जनवरी के मध्य किसी भी दिन आप करवा सकते हैं, ठीक है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में दोस्तों सेम यही प्रोसेस अपनाया गया था। अब ऑन टाइम दोस्तों कोई चेंज कर दें कि वो लिस्ट जारी करें कि इस रोल नंबर का इस दिन होगा, इन रोल नंबर वालों का इस दिन होगा, तो नहीं कह सकते। अन्यथा अभी तक जो प्रक्रिया चली है वो ठीक उसी प्रकार से चली है जिससे टीआरई 1 और टीआरई 2 में चीज़ें संपन्न हुई हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि टीआरई 3 में भी उसी प्रकार की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो संपन्न होती रहेगी। मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब दोस्तों आपको मिल गया होगा। और चलिए अब आपको ले चलते हैं हम दूसरे सवाल में। और दूसरा सवाल दोस्तों आपका ये है कि क्या जो आपका ट्रेनिंग चलेगी, और मैं बता दूं ट्रेनिंग कितने दिन चलेगी, 15 दिन तो आप सेंटर पे रहोगे और मान करके चलिए 15 से 30 दिन तक लगभग आप बीआरसी वाले स्कूल में भी रह सकते हो। हम लोग को इतना रहना पड़ा था, मैंने बताया भी था कि हम लोग की दिसंबर में ट्रेनिंग सेंटर पे शुरू हुई थी और फरवरी में स्कूल अलॉटमेंट जा कर के कहीं हुआ था, तो इतना समय लग गया था। तो दिमाग में बिठाइए रहिएगा कि 30 से लेकर के 45 दिन तक आपको सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड में दिन गुजारने हैं। तो सभी लोगों का सवाल ये बन रहा था कि क्या सर ये जो इतना टाइम हम बाहर बिताएंगे तो क्या इसको हमें कोई सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों जब टीआरई 1 वालों को नहीं मिली सैलरी, टीआरई 2 वालों को नहीं मिली सैलरी ट्रेनिंग के समय की, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि टीआरई 3 वालों को क्या ट्रेनिंग का सैलरी मिलेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका कोई सैलरी आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, जो आप 15 दिन आप ट्रेनिंग सेंटर पे रहोगे ना, वहाँ पर आपको खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, नाश्ता मिल जाएगा और गद्दे मिल जाएंगे लेटने के लिए और कंबल मिल जाएगा ठंडक में ओढ़ने के लिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप कोई उम्मीद मत रखिएगा कि आपको कोई पैसा मिलेगा, कुछ मिलेगा, क्योंकि मेरा काम है दोस्तों आपको एक सही सलाह देना। आप बिल्कुल राजा महाराजाओं के जैसे वहाँ जाएं और वहाँ आपके साथ व्यवहार हो बिल्कुल अलग, है ना, जनता के जैसा, है ना। वैसे जनता तो हम सभी लोग हैं, मगर मन में ये मत समझिएगा कि आपके साथ वहाँ पर राजाओं वाला व्यवहार होगा। आपके साथ बहुत ही सामान्य सा व्यवहार होने वाला है। आप ट्रेनिंग सेंटर पर वैसा फील करेंगे कि आप कोई बीएड के या फिर आप डीएलएड के प्रशिक्षार्थी हों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ज़्यादा मन में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोच करके मत जाइएगा, वहाँ पर आपको दोस्तों संघर्ष मिलेगा, ये मैं बता रहा हूँ। 15 दिन तो दिक्कत नहीं होगी ट्रेनिंग पे, क्योंकि खाना वगैरह सब मिलेगा, रहने को भी मिलेगा। मगर इन ट्रेनिंग सेंटर के बाहर जब आप बीआरसी वाले स्कूल में रहेंगे, है ना, तब आप वहाँ पर अपना स्कूल खोजेंगे और स्कूल में पढ़ाने के लिए रूम खोजेंगे, है ना। तो ये सारी दिक्कतें दोस्तों आपको
वहाँ पर आएंगी। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप अभी से मानसिक रूप से तैयार होकर रहिएगा, क्योंकि मेरे समक्ष ये सारी चुनौतियाँ आई थी और हम सभी मित्र लोगों ने मिलकर के डटकर सामना किया था और अपने अपने लिए सब लोगों ने प्रबंध कर लिए थे। अब दोस्तों हम आपके अगले तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा जो आपको जो सवाल था दोस्तों कि हमें जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, ठीक है, जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा वो कहाँ मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपनी बात बता दूं दोस्तों, मेरी जो पोस्टिंग थी वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में थी, ठीक है, वही ट्रेनिंग सेंटर भी हमारा था। तो सभी लोगों का सवाल था कि आपका जो सेंटर, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा कहाँ मिलेगा। तो मेरा जो मिला था दोस्तों वो मिला था पटना में। और जब मैं बिहार में था उस समय नीतीश कुमार जी और प्लस तेजस्वी यादव की सरकार थी, यानी इनके गठबंधन की सरकार थी। बीजेपी से गठबंधन टूटा था और आरजेडी और यानी कि यही लालू और तेजस्वी यादव की पार्टी का गठबंधन था। तो इनका एक सम्मिलित कार्यक्रम रखा गया था पटना के गांधी मैदान में। कहाँ दोस्तों? पटना के गांधी मैदान में। तो जो आपके दोस्तों पटना से लगे हुए जिले थे, जो पटना से टच करते थे, एक तो पटना ही हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, बेगूसराय दोस्तों हो गया और अन्य भी इससे लगे हुए जिले थे। तो यहाँ के दोस्तों एस्पिरेंट्स को बुलाया गया था पटना के गांधी मैदान में और बसों की व्यवस्था की गई थी। हम लोगों का भी रोल नंबर वाइज बसें बुक थी। बस नंबर शायद मेरा 17 नंबर बस था या कुछ ऐसे ही था, ठीक से याद नहीं है मुझे। और हम लोग उन्हीं बसों में बैठ करके गए। तो बड़ा सीरियस होकर के थे, बड़ा सुबह निकलना पड़ा था, लेकिन वहाँ गए तो बिल्कुल कुंभ का मेला पटना में लगा हुआ था। और जो फर्स्ट ज्वाइनिंग लेटर दोस्तों मिले था एसएसटी सब्जेक्ट के लिए वो मुझे ही प्राप्त हुआ था, क्योंकि मेरी रैंक वहाँ पर पहली थी मेरे सब्जेक्ट में। तो पहला लेटर भी मुझे ही दोस्तों मिला था। और दूसरी बात मैं बता दूं, जब वापस हम लोग लौटे दोस्तों वहाँ काफ़ी एंजॉय किए। रात हो गई थी वापस आते आते। तो बस में रास्ते भर हम लोग बढ़िया अंताक्षरी खेलते हुए आए थे, एंजॉय करते हुए आए थे हम सभी भाई बहन जो शिक्षक और शिक्षिकाएं थी। तो ये समय आपके लिए पास भी आने वाला है सुंदर सा, और संघर्ष का जो समय है समाप्त हो चुका है, मगर ट्रेनिंग पीरियड में दोस्तों संघर्ष रहेगा। मैं बता दूं, इस संघर्ष पीरियड में घबराइएगा नहीं, ये सबके साथ है। और जो लोग मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में जिनको पोस्टिंग मिल जाए वो लोग संपर्क करिएगा दोस्तों। जितनी हमसे हेल्प हो सकेगी, जितनी हमसे मदद हो सकेगी दोस्तों, हम आपको आपकी मदद करवाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा जो परेशानी हो वहाँ पर ना हो। और जो मेरा अनुभव रहा है वो आपके अगर काम आता है तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। तो ये दोस्तों कल के जो कमेंट्स आप लोगों के आए, आप लोगों के जो सवाल आए, मैंने उन सभी सवालों के जो जवाब है मुझे लगता है मैंने दे दिया है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो भर्ती से रिलेटेड तो आप दोस्तों कमेंट करिएगा, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। हो सकता है मुझे सवालों का जवाब देने में थोड़ी सी देर हो जाए, मगर आपके सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। और थोड़ा सा सभी लोग भाई भाषा की गरिमा बनाए रखें। बहुत सारे लोग आरोप लगा देते हैं सिलेक्टेड नहीं है, ये है वो है। तो भाई जिनको भरोसा ना हो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिएगा, मैं आपके व्हाट्सएप पर अपने ट्रेनिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर सब कुछ मैं सेंड कर दूंगा और आप उस पर भरोसा कर लेना। तो खैर ये दोस्तों आज के सवालों के जवाब थे, आज की वीडियो थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को दोस्तों हमारे सब्सक्राइब आप जरूर कर देना और अपना सपोर्ट भी हमें करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग दोस्तों अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।